नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ऐसे ही आप रहें, इसी कामना के साथ मैं विजय सिंह अगली एक स्टोरी पेश कर रहा हूँ। ये स्टोरी मैंने बचपन में सुनी थी। हमारे एक टीचर हुआ करते थे जो सत्यवान पांडे, उन्होंने ये कभी स्टोरी सुनाई थी जब मैं बहुत छोटा था। ये कहानी एक परिवार की है। उस परिवार में एक माँ, 2 बेटे रहते थे और वो लोग पुराने खानदान से ताल्लुक रखते थे जो कि मूंछों पे ताव देने वाले होते हैं। लड़के कोई काम धाम नहीं करते थे। तभी एक दिन की बात है, रात में उनके यहाँ कोई एक पर्सन उधर से गुजर रहा था, उनके हस्बैंड का दोस्त था। वो आया और उसने अ, वो नॉक किया तो इन लोगों ने दरवाजा खोला। उसने बोला, हाँ मुझे भाई साहब की मौत का पता चला था, मैं इसी शहर में आया हुआ था, मैं सोचा कि एक बार आपसे मिल लूं। तो उसने उनके घर पे रात में रुकने का कोशिश किया। उस बंदे ने एक चीज नोटिस किया कि ये लड़के काम धाम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ कपड़े पहन के सेंट लगा के पूरे दिन गांव में घूमते रहते हैं, क्योंकि भाई ठाकुर साहब के बेटे थे। और उसकी माँ क्या काम करती थी कि उसके घर के आंगन में एक सहजन का पेड़ था। सहजन तो आप जानते होंगे। और उस सहजन की फली का पेड़ था जिसमें सहजन वो तोड़ के वो बेचारी रात में तोड़ लेती थी, सुबह सुबह भोर होने से पहले जाके बेच के आ जाती थी और उसी से घर चलता था। और चूंकि वो खुलेआम कोई काम नहीं कर सकती तो उसने पूछा कि बहन जी एक बात बताएं। सुबह उसने पूछा कि भाई बहन जी एक बात बताइए, आपके लड़के करते क्या है? उसने कहा कुछ नहीं करते, क्योंकि ये लोग काम करने जाएंगे तो हमारी समाज में बड़ी बदनामी होगी कि ठाकुर साहब का लड़का जो है जॉब कर रहा है, किसी के अंडर काम कर रहा है। तो बोला कोई बिजनेस? बोला देखिए बिजनेस भी क्या करेंगे, अब हम लोग अब कुछ सामान बेचने जाए, अब हम बनियागिरी करें। तो बोला घर कैसे चलता है? तो बोला बस चल जाता है जो भी था। उस आदमी को बहुत दुख हुआ। फिर से रात हुई, उसके लिए जो भी खाना बनता था वो बना। फिर वो बुढ़िया रात में सहजन तोड़ के लाई और सुबह वो जाके मार्केट में बेच के आई। उसने देखा ऐसे करके एक और पेड़ था, जब सहजन नहीं होता था उसमें तो वो अमरूद तोड़ के बेच आती थी। उस आदमी ने क्या किया कि जब वो बुढ़िया गई बेचने के लिए मार्केट में, उसने क्या किया, कुल्हाड़ी उठाई और उस सहजन के पेड़ को काट दिया, उस अमरूद के पेड़ को भी काट दिया। और काटने के बाद गुस्सा हुआ और वो चला गया वहां से, वो भाग गया। वो बेचारा फिर वापस नहीं आया, ये सोच के कि अब ये लोग मुझे जो है इन्हीं का जो वो था वो मैंने काट दिया। कई साल बीत गए। कई साल बीतने के बाद अचानक से उसका फिर से उसी गांव तरफ आना हुआ, तो उसने सोचा पता कर लेता हूँ कि वो फैमिली अब कैसी है। वो लोग जब वो परिवार को बारे में पता करने लगा तो पता चला वो लोग अब यहाँ नहीं रहते। वो खुश हुआ कि चलो अब कम से कम। वो लौट ही रहा था तब तक देखा उसने कि एक गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकने के बाद वहां पे वो दोनों लड़के उतरे और उसकी माँ भी उतरी। वो दौड़ के आने लगे तो वो सोचा अब ये मुझे मारेंगे, वो भागने लगा। उन लोगों ने उसको पकड़ लिया। बोला हम आपको मारने के लिए नहीं ढूंढ रहे, हम तो इसलिए ढूंढ रहे हैं, हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारी लाइफ बदल दी। आपने हमारे लिए वो कर दिया जो हम शायद खुद से नहीं कर रहे थे, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे थे। आपके सहजन के पेड़ काटने की वजह से हमारा रहा सहा भी बहाना खत्म हो गया। फिर हमें वो तो करना ही था। इस कहानी में एक चीज तो है कि आप अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं ना, अपने उस आखिरी भी बहाने को खत्म कीजिए। क्योंकि आपको बताऊं एक बात, मुझसे किसी ने पूछा था कि एक अमीर लड़का 30 साल का, एक गरीब लड़का 30 साल का, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। एक 7 गद्दे पे सोने वाला, एक चटाई पे सोने वाला, एक कम से कम 5 सब्जी खाने वाला, एक सिर्फ एक दाल के साथ रोटी खाने वाला, एक लड़का जो एयर कंडीशन और हीटर में सोता है, एक लड़का जो बिल्कुल ही पंखे भी चल जाए तो बहुत गनीमत है। दोनों एक साथ अगर कहीं पे खो जाए, दोनों को अगर मान लीजिए सुनामी आए, दोनों का सब कुछ तबाह हो जाए, आप सोचिए 5 साल बाद क्या स्थिति होगी। गरीब लड़का लाइफ में
कॉम्प्रोमाइज करके जीने का उसका प्रैक्टिस रहा है, वो गरीब ही रहेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा पंखा से कूलर पे आएगा। लेकिन जो अमीर लड़का है, जिसकी परवरिश ऐसी हुई है, जिसके रहन सहन जिसका बहुत अच्छा रहा है, वो कम से कम एयर कंडीशन ना सही कूलर पे आएगा। वो कम से कम 5 रोटी ना सही 5 सब्जी ना सही, रोटी के साथ कम से कम 2 सब्जी खाएगा। क्योंकि उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट लेवल है, वो उतना नीचे नहीं आ सकता जितना कि गरीब लड़के में आएगा, क्योंकि ही हैज कॉम्प्रोमाइज। 7 गद्दे में ना सही, वो कम से कम 1 गद्दा तो जरूर ऐसा अरेंजमेंट करेगा, तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट वैसी ही रहेगी। इफ यू कॉम्प्रोमाइज, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आइए, जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको ऊंचा कीजिए, डेफिनेटली विल अचीव सक्सेस। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक बहुत बड़ी सीख है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालती है आपकी लाइफस्टाइल पे। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये कहानी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज बेल आइकन दबा दीजिए ना, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं विजय सिंह एक बार फिर आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू।